सुजस आवाज राजस्थान के वीकली प्रोग्राम में बाल दिवस की पूर्व संध्या पर बात चाचा नेहरू की, जिनके बताए रास्ते पर चलकर शिक्षा के क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बना है राजस्थान। चाचा नेहरू, तुम गुलाब के फूलों से भी प्यारे मुझको। आजादी के संघर्ष में यदि करीब 13 साल जेल में गुजार दिए तो सोचना लाजमी है कि पूरा यौवन किस आंच पे तपा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सही पहचाना आपने, ये है पंडित नेहरू के उस ऐतिहासिक भाषण का अंश जिसे 15 अगस्त 1947 को सारी दुनिया ने दिल थाम कर सुना था। स्वप्न दृष्टा नेहरू जानते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य है, लिहाजा उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। स्वाधीन भारत के हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले और वो भी मुफ्त, ये उनका संकल्प था। बच्चों से बेहद प्यार करने वाले चाचा नेहरू का जन्मदिन तो मनाया ही जाता है बाल दिवस के रूप में। उन्होंने कहा था, ये ख्वाहिश कि हमारे यहाँ स्कूल बढ़े, फैले, सब में, हिंदुस्तान भर में एक एक बच्चा जाए। दूसरे तरफ से कि उनकी अंदरूनी हालत अच्छी हो, पढ़ाने वाला अच्छा हो और हो। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में लिखा था कि 10 बरस की नहीं 15 बरस के अंदर सब बच्चों को, लड़के और लड़कियों को 6 बरस से 7 बरस से और 14 बरस तक सबों को पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए और मुफ्त में पढ़ाई हो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कम से कम हर बच्चा 11 बरस तक स्कूल में जाए। राजस्थान में हीरालाल शास्त्री हो या मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी हो या शिवचरण माथुर या फिर अशोक गहलोत, सभी के प्रयासों का ही फल है कि आज प्रदेश के गांव ढाणी में कुछ मिले न मिले स्कूल जरूर मिलेगा। अशोक गहलोत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श मानते हैं। आंगनबाड़ी से लेकर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों तक शिक्षा के क्षेत्र में उनके नवाचारों का पूरे देश में सम्मान है। वे कहते हैं, पंडित नेहरू जी का जो विजन था, दूरदृष्टा थे। आज जो कुछ देश आधुनिक भारत है, उसमें उनके विजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें आजादी के बाद से ही वो निर्णय किए जो आज सबके सामने है। चाहे वो साइंस से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थाएं बनाई, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया, पंचशील का सिद्धांत वो लेके आए। तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे, जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर। जो इस बात की है कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुंचे। पंडित नेहरू के कायल राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला अक्सर उनका जिक्र करते हैं। उनका ये संकल्प है कि शिक्षा में राजस्थान देश में अव्वल रहे। विद्यार्थियों को भी पता लगना चाहिए आजादी कैसे मिली, पढ़ने का क्या महत्व है और हम लोग आजादी के लिए आगे क्या कर सकते हैं। राज्य सरकार हर तरीके से प्रयत्नशील है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जिन मूल्यों में समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी थी, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में उन मूल्यों का पूर्ण अनुसरण हो। शिक्षा के प्रति पंडित नेहरू की गंभीरता एक बार फिर उनकी ओजस्वी वाणी में। जो भी हम काम करें, चारों तरफ से प्लान करें, योजनाएं बनाएं, हर तरफ कोशिश करें बढ़ने की, उसकी जड़ और बुनियाद आखिर में पढ़ाई है। एक तरफ से आप देखें तो उस पढ़ाई की बुनियाद घूम घाम के फिर मैं कहूँ कि बुनियाद प्राइमरी एजुकेशन हो जाती है। जाहिर है कि उसके बाद की एजुकेशन भी बहुत ही जरूरी है, यूनिवर्सिटी तक। आखिर यूनिवर्सिटी से आएंगे लोग पढ़ाने वाले, अलावा और बातों के, वो तो है ही, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन एक बुनियाद है। भारत एक खोज जैसी कालजयी कृति के लेखक पंडित नेहरू के बारे में साहित्यकारों का मत है कि यदि वे स्वाधीनता के नायक और आधुनिक भारत के निर्माता नहीं होते तो जरूर
विलक्षण साहित्यकार होते। बहरहाल सालेहा, अरिंदम मेधा और कृष्णा यानी टीम सुजस आवाज राजस्थान अब आपसे लेती है विदा। जय हिंद।